जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीक्षित क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज की पहली क्लास होने वाली है पॉलिटी की, जिसमें मैं आप सभी को जो है संविधान की गठन के बारे में बताऊंगा। यहाँ से एसएससी के पेपर्स में काफी क्वेश्चंस बनते हैं और काफी अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी का एकदम निपटारा करने के लिए जो है ये क्लास होने वाली है। बहुत बेहतरीन क्लास होगी, आप सभी पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों जो संविधान का निर्माण हुआ था, इसके लिए जो संविधान का सबसे पहले मांग की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। जो संविधान की सबसे पहले मांग की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी दोस्तों। और 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक से, किससे, स्वराज्य विधेयक से संविधान की पहली बार मांग की थी। किसने की थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक से पहली बार संविधान की मांग की थी कि हमारा एक संविधान होगा और उसके तहत हमारे देश का शासन चलेगा। तो ये क्वेश्चंस भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले संविधान का मांग किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक से संविधान की मांग की थी। और आगे मैं बताता हूँ आप सभी को, जो है वो 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में जो है एम एन रॉय ने, एम एन रॉय ने एम एन रॉय ने कहा था कि, एम एन रॉय ने कहा था कि जो हमारे संविधान का निर्माण होगा उसके लिए जो है उस एक संविधान सभा की गठन की जाएगी। जो हमारे संविधान का निर्माण होगा उसके लिए एक संविधान सभा की गठन किया जाएगा। किसकी? संविधान सभा की, संविधान सभा की। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिसके लिए मैंने बताया कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किन लोगों की पहल थी, किन लोगों ने सोचा था कि हमारा संविधान बनना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारे देश का संविधान होना चाहिए। और 1934 में एम एन रॉय ने कहा था कि जो हमारा संविधान कभी भी बनेगा तो वो जो है वो इसके लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। तो इसका सुझाव एम एन रॉय ने दिया था और संविधान बनेगा इसका सुझाव जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। लेकिन हमारा संविधान बनना कब से स्टार्ट होता है उस चीज पे मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 1946 ईस्वी में एक मिशन भारत आया था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन क्या था? तो 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। जिसमें 3 सदस्य होते हैं। जिसमें कितने? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं। और इसका मेन कारण क्या था भारत में आने का? तो इसमें मेन कारण था कि संविधान सभा के निर्माण के लिए इसको भेजा गया था कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, इसमें किस चीज चीज की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ के अधिकारों के बारे में, ये सब मुद्दे थे जिसके लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। और जैसा कि एम एन रॉय ने कहा था कि संविधान के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। तो आगे चलकर जो है वो 6 दिसंबर 6 दिसंबर आगे चलकर 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की स्थापना की जाती है। इस संविधान सभा की स्थापना की जाती है। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा जो बनी थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे?
इसमें जो टोटल सदस्य थे वो थे 389। इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। लेकिन जैसे कि इसमें 292 थे जो ब्रिटिश से थे, कुछ देसी रियासतों से थे और कुछ जो भारतीय थे। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों से बटे हुए टोटल 389 सदस्य थे। और एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाएं, तो जो इसमें महिलाएं थी तो इसमें कितनी महिलाएं थी, तो इसमें जो है 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। आगे बताता हूँ, जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन अब जब आगे चलकर इसका जो है वो कार्य बढ़ता है तो इसकी जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की, इसकी जो पहली बैठक होती है वो दोस्तों कब होती है, तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो दिसंबर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी पहली बैठक होती है संविधान सभा की। और इस बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं, जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। ये अस्थाई अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। कौन? ये अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। और जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और इसकी जो सेकंड बैठक होती है, जो संविधान सभा की सेकंड बैठक होती है, इसकी जो है वो कब होती है, तो वो होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं, इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है वो कौन होते हैं, तो इसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। अब दोस्तों जो है हमारा संविधान बनाने के लिए और भी कई कम्युनिटीज का गठन किया गया था, यानी कि कई समितियों का गठन किया गया था, क्योंकि जो इतना लंबा संविधान बनाना इतना आसान नहीं था ना। तो इसके लिए संविधान सभा की तो एक स्थापना की गई थी कि लोग एकत्रित होंगे, विचार विमर्श होगा कि कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या इसमें अधिकार रखे जाएंगे, क्या नहीं रखे जाएंगे, आगे चलकर क्या इसमें फायदा होगा, कैसे लोगों के बीच जो है एकता की भावना विकसित करनी है। तो इसके लिए जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन कुछ और व्यक्तियों ने भी कुछ कम्युनिटीज की जो है गठन किया था, उसके अध्यक्ष थे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल था हमारे संविधान को बनाने के लिए। उनमें मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी, जैसे कि प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय समिति का योगदान था, प्रांतीय समिति थी। और दूसरी जो है वो संघ समिति थी, संघ समिति थी, संघ समिति थी। और जो है वो झंडा समिति थी, झंडा समिति का भी बड़ा योगदान था। प्रांतीय समिति, संघ समिति, झंडा समिति, तो इन कम्युनिटी का भी बहुत योगदान हो रहा था। अब मैं जैसे इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जैसे कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो इसके अध्यक्ष थे, जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके जो है वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे। और जो संघ समिति थी, जो संघ समिति थी, तो इसके अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो इसके अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो झंडा समिति की अध्यक्ष थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा संविधान बना था उसके लिए जो हो
कई समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा की स्थापना 1946 में 6 दिसंबर को की गई थी। इसका जो है 2 बैठकें उसके तुरंत हुई थी। 9 दिसंबर को बैठक हुई थी और 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे वो जो है सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और जो स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर की सेकंड मीटिंग में हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है वो स्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे चलकर फिर जो है वो आगे हम देखेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें विधेयक पारित करते हैं। हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, ओवरऑल जो इतने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी का हम जो है वो देखेंगे। तो ये पॉलिटी में पहली क्लास थी जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को स्ट्रक्चर बताया कि जो हमारा संविधान था वो कैसे बना था, किन लोगों ने इसकी डिमांड की थी, कैसे कार्य स्टार्ट हुआ, तो वो चीज मैंने बताया। तो एक बार सभी साथी हम इस क्लास का जितना भी मैंने बताया उसका रिवीजन कर लेते हैं, इसकी रूपरेखा क्या थी उस चीज पे बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, तो उनमें मैंने बताया कि जो सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी। सबसे पहले जो संविधान की मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में। ये भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। 1895 ईस्वी में डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि 18 की संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की थी और किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, और ये भी किससे की थी, तो स्वराज्य विधेयक से की थी। और सबसे पहले संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो किसने 1934 में एम एन रॉय ने कहा था कि जो हमारा संविधान बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसमें 3 सदस्य थे, और जो हमारे जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य थे जो विभिन्न प्रांतों से थे, जिनमें महिलाओं की संख्या 15 थी। और जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और इसकी जो सेकंड बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा संविधान बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रांतीय समिति थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें प्रारूप समिति थी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसमें 7 मेंबर थे। और जो है झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन सभी का जो है संविधान में काफी ज्यादा योगदान था। तो ये मैंने आपकी पहली पॉलिटी की पहली क्लास में जो है संविधान का स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे निर्माण हुआ, किन लोगों ने इसकी मांग की थी। आगे भी कई क्लासेस पॉलिटी की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें ओवरऑल कंप्लीट जानकारी मेरे भाई आपको मिलेगी जो है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को आई होप समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरा भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।